नमस्कार मित्रों, स्टार स्टडी 29 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं रामस्वरूप विश्नोई आपके साथ एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रंगमहल सभ्यता और एक छोटी सी सभ्यता और है पीलीभंगा सभ्यता। तो हम पीलीभंगा सभ्यता के बारे में भी जानेंगे और रंगमहल सभ्यता के बारे में भी जानेंगे। किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, बेकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट जानना है। हमें हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखना है, ना कि कचरे से मतलब है। तो हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पढ़ेंगे कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो बेफिक्र रहिए, नोटबुक अपने हाथ में रखिए, पेन को अपने हाथ में रखिए। जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे आप उसे नोट करते चले जाइएगा। अब बात रहती है मोटिवेशन की। तो आप जिंदगी में मोटिवेशन अपने परिवेश को देखते हुए लीजिए, ना कि किसी और के कहने पर, या फिर चलो बड़ा व्यक्ति अगर कोई कहे तो मोटिवेशन ले लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे ऐसे सर्च मत मारिए। आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं मोटिवेशन वीडियो, यूट्यूब का काम है दिखाना, दिखा देता है, और वो घटिया घटिया से मोटिवेशन आते हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा नहीं दे पाते हैं, मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं होता है उनका। आप अपने परिवेश से मोटिवेशन लीजिए, और आपके घर में सबसे बड़े मोटिवेशन है आपके माता पिता। अपने माता पिता से मोटिवेशन लीजिए, सबसे बड़े मोटिवेशन तो वो है। जब भी आपका मन कहीं दूसरी चीज़ों में भटके, फटाक से उनके चेहरे को याद कीजिए कि मेरे पिता मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी माता मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको फुल मोटिवेशन मिलेगा और लाइफ टाइम मोटिवेशन मिलेगा। अरे 1 रुपये की कीमत उसे पता है जिसने 1 रुपये की किल्लत झेली है। उसे क्या पता जिसके हरदम बटुए में वो गुलाबी नोट रहता है 2000 वाला। तो उसे ही पता होगा ना जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है। उसे पता होगा कि 1 रुपये में 2 टॉफी आती हैं, वो भी बहुत होती है। तो मोटिवेशन अपने परिवेश के हिसाब से लीजिए, अपने आसपास के लोगों को देख के लीजिए, अपने घर में माता पिता को देखकर मोटिवेशन लीजिए। अरे आपका एग्ज़ाम कितना सा है, 3 महीने जम के पढ़ाई कर लो। ज़्यादा से अगर थोड़ी भी अगर ढिलाई से पढ़ते हो, ढील देते हो तो 6 महीने। हालांकि आपका सिलेबस जो राजस्थान हाईकोर्ट का सिलेबस है, वन रक्षक वनपाल का सिलेबस है, 3 महीने से 4 महीने का सिलेबस है मुश्किल से। और आप अपनी ज़िंदगी का बस 3 महीने या 4 महीने नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा तो आप आधे से ज़्यादा पबजी पे दे देते हो, 50% व्हाट्सएप पे दे देते हो, रही खरी कसर फेसबुक ले जाता है, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो इंस्टा ले जाता है, टेलीग्राम ले जाता है। ये सभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस अपनी ज़िंदगी को कम से कम 3 से 4 महीने दे दो। बस 7 से 8 घंटा पढ़ाई करें, 3 से 4 महीने करें, कमरे से बाहर भी ना जाएं, घर से दूर चले जाएं। गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी जॉब पक्की है। बस घर पे बैठे रहें, व्हाट्सएप चलाएं, इससे कोई कुछ नहीं बनने वाला है। और अपने माता पिता की शक्ल को याद करें, मोटिवेशन ले, माता पिता की शक्ल से ही मोटिवेशन ले, आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपका सिलेबस तो बहुत छोटा सिलेबस है, 1 साल का तो यूपीएससी का सिलेबस होता है। और यूपीएससी कितनी बड़ी वैकेंसी है, भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी है, नौकरी उसे माना जाता है। यूपीएससी को, आईएएस को नौकरी माना जाता है, बाकी सब तो नौकरियाँ हैं। तो आप नौकरियों की तैयारी करें, बिल्कुल करें, लेकिन समय देकर करें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई की कल की नहीं, बस कंटिन्यू पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें और हमारे साथ बने रहें। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे इतिहास का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रंगमहल सभ्यता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सभ्यता हमेशा ही किसी नदी घाटी में पनपी, यानी जहाँ पर नदी थी, अच्छी भूमि थी, लोग आए, बसे, खेती की और लोगों ने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ किस कारणवश जलवायु परिवर्तन होना, जैसे नदी का सूखना, भूकंप आना, इन सभी कारणों की वजह से वो सभ्यताएं खंडरों में तब्दील हो गई और वो आगे चल के रेत के टिल्लों के नीचे दब गई, और वो आज हमारे सामने सभ्यताओं के रूप में उभरी है। तो आज हम रंगमहल सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो मैंने कहा कि कोई भी सभ्यता नदी के किनारे बसती है, तो ये किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के जो दूसरे नाम है अन्य नाम,
घग्गर नदी को नट नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जहाँ से घग्गर नदी चलती है, वहाँ पर कभी इसने अपना प्रवाह क्षेत्र पूरा नहीं किया और पूरा करती नहीं है, इसलिए इसे मृत नदी भी कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, जब इसमें बाढ़ आती है, अच्छी बारिश होती है, तो घग्गर नदी अनूपगढ़ तक आ जाती है। जो फैक्ट्रियों का कचरा है वो भी आ जाता है, इसलिए इसे काली नदी भी कहा जाता है। लेकिन कभी आती है कभी नहीं आती है, एक नट की तरह व्यवहार करती है। एक नाटक करने वाले एक नट की तरह, नट कभी किसी का रूप धरता है, कभी किसी का रूप लेता है। तो नट की तरह व्यवहार करने की वजह से इस घग्गर नदी को नट नदी भी कहा गया है। तो आपको देखो कितने क्वेश्चन मिले। एक तो कि घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है रंगमहल सभ्यता, दूसरा कि घग्गर नदी के अन्य नाम क्या है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते। क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको ये नोटिस करना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखते चले ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ गया था 2019 वाली परीक्षा में कि कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में। ऑप्शन दे दिया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। काफ़ी लोगों ने ये भी गलत किया होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि इतना आपको पता होगा, आपने सही इसका उत्तर भरा होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते, कहीं बाहर से नहीं आते। तो रंगमहल सभ्यता कहाँ पे है या किस नदी के किनारे है, तो वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अब कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में और कौन कौन सी घग्गर नदी के किनारे सभ्यता है? जैसे कालीबंगा सभ्यता हो गई, और पीलीबंगा की भी हम बात करेंगे। पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है, अब देखो हनुमानगढ़ में ये सभ्यता है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? तो एक स्वीडन के एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम स्वीडन के थे, स्वीडन, और उनका नाम डॉक्टर हेनारिड था। डॉक्टर हेनारिड के निर्देशन में एक उत्खनन किया जाता है। इसकी डेट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसकी डेट। इन्होंने लगभग 1953 और 54 के आसपास यहाँ पर उत्खनन किया था। इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि इसका उत्खनन किसने किया, तो डॉक्टर हेनारिड के निर्देशन में हुआ। इनके निर्देशन में होता है, हेनारिड के निर्देशन में। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो पहली बात तो ये जो ये रंगमहल सभ्यता है, ये रंगमहल सभ्यता, यहाँ पर सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। पूर्व गुप्त कालीन सभ्यताओं के अवशेष यहीं से मिलते हैं। पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष। और यहां से क्या मिलता है? तो यहां से कुषाण कालीन सभ्यताओं के भी अवशेष मिलते हैं। कुषाण कालीन सभ्यता, ये पॉइंट आप लिखते जाएं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कहीं बाहर से नहीं आता है। बस ये पूछ लिया जाएगा आपका कि रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, तो डॉक्टर हेनारिड। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। यही से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर जो ये रंगमहल सभ्यता है, इस रंगमहल सभ्यता को योद्धव गणराज्य की राजधानी कहा जाता है। योद्धव गणराज्य की राजधानी, योद्धव गणराज्य की राजधानी। ये योद्धव गणराज्य है। ये योद्धव गणराज्य पंजाब का कुछ हिस्सा, कुछ हरियाणा का हिस्सा, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, इन हिस्सों में पहले यहाँ पे योद्धा रहा करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया? योद्धव गणराज्य कहा गया। और उस योद्धव गणराज्य की जो राजधानी थी, वो राजधानी रंगमहल थी। तो आपको सिंपल से याद रखना है, यही से क्वेश्चन बन जाएगा एक तो कि योद्धव गणराज्य की राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो रंगमहल थी। बस यहाँ से। और यहाँ पे अवशेष में क्या मिला? तो यहाँ पर और अवशेष में जो मर्द भांड मिलते हैं, वो मर्द भांड पर गांधार शैली की छाप थी। ये भी आप याद रखें, गांधार शैली की।
हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा की बात ही नहीं कर रहे हैं। इतना तो आप इस सभ्यता से याद रखें ही रखें, बाकी कहानी से याद रखें ना रखें, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो यहाँ से विशेष रूप से मिली है। मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो हर सभ्यता से मिली है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो विशेष तौर पर रंग महल सभ्यता से मिली है। और कुछ अन्य सभ्यताओं को भी हो सकता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से आ सकती है इसलिए। क्योंकि ये भी पूछ ले कि दो सभ्यताओं का कंपैरिजन आपके सामने रख दे कि इन दोनों सभ्यताओं में कौन से अवशेष समान मिले, तो कुछ वो भी आपके सामने मैं बताऊंगा, ठीक है। तो गांधार शैली की छाप मिली मृद भांडों पर। किस शैली की मिलती है? तो गांधार शैली की। तो यहाँ पर अवशेषों में मूर्ति मिली, और जो मूर्ति मिली वो शिक्षक और शिष्य की मूर्ति मिली। आपसे पूछ ले शिक्षक और शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता में मिलती है, तो वो रंग महल सभ्यता में मिलती है। अब यहाँ से कनिष्ठ प्रथम, कनिष्ठ तृतीय सभी शासकों के सिक्के मिले। यहाँ पर पंचमार्क सिक्के में मिलते हैं। पंचमार्क सिक्के किसे कहते हैं? तो पंचमार्क सिक्के, चांदी के सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, या आहत सिक्के मिले। तो यहाँ से क्या क्या मिलता है? एक तो शिक्षक और शिष्य की मूर्ति मिलती है, कुछ मृद भांड मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं, आहत मुद्राएं मिलती हैं, और यहाँ पर वासुदेव चौहान के भी सिक्के मिलते हैं। वासुदेव चौहान जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की 1551 में, उनके काल के भी कुछ सिक्के इस सभ्यता में मिलते हैं। अब यहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय क्या था? तो यहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था वो व्यवसाय कृषि था, और लोग चावल की खेती करते थे, और मेन रूप से चावल का ही भोजन था इनका, यानी चावल को उगाना और चावल को खाना। लेकिन यहाँ पर कुछ अन्य हड्डियाँ भी मिली हैं, जैसे भैंस की हड्डी, सूअर और पक्षी, मछली। तो इससे ये भी साबित होता है कि यहाँ के लोग मांस मछली भी खाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर इनका जो भोजन था वो भोजन चावल ही था। लोग चावल का ही भोजन करते थे। अब यहाँ से और क्या परिमाण मिलता है? तो यहाँ से मंदिरों को भी अवशेष मिलते हैं, मंदिरों में दीपक जलाया करते थे, ये भी यहाँ से एक जानकारी मिलती है। और यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? तो यहाँ से जो मकान मिले वो मकान ईंटों से निर्मित थे। तो ये तो थी हमारी रंग महल सभ्यता। और एक इसी के साथ एक छोटी सी सभ्यता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम पीलीबंगा है। तो पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में ही है। और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा से आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको बता दूंगा। पीलीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष माना जाता है, यानी यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। अगर आपसे पूछ ले कि पीपल के वृक्ष के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं, तो वो पीलीबंगा सभ्यता से। पीलीबंगा सभ्यता से पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिलते हैं। पीपल के वृक्ष के प्रमाण पीलीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और यहाँ से बाबा रामदेव जी का मंदिर मिलता है। बाबा रामदेव, अगर आपसे कभी पूछ ले कि किस सभ्यता से बाबा रामदेव जी का मंदिर मिला है, तो वो सभ्यता पीलीबंगा सभ्यता है। तो पीलीबंगा सभ्यता से बस इतना ही था। कुछ मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि पीलीबंगा सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि रंग महल सभ्यता कहाँ पर है? तो रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो ये रंग महल सभ्यता है, ये रंग महल सभ्यता एक बहुत बड़ा टीला था रंग महल। हालांकि इस स्थान पे, इस गांव पे अन्य टीले थे, उनकी भी खुदाई की गई थी, लेकिन जो ये रंग महल टीला था ये सबसे बड़ा टीला था, इसलिए इस सभ्यता का नाम रंग महल सभ्यता रखा गया। अन्य टीले कौन से थे? तो उन अन्य टीलों में मुंडा, ये एक टीले का नाम है मुंडा, और दूसरा एक टीला था जिसका नाम है बड़ोपल, ये भी एक टीला था। इस प्रकार के यहाँ पे एक टीले थे, लेकिन सबसे बड़ा जो टीला था वो रंग महल टीला था। इस पे सबसे ज़्यादा खुदाई की गई, इसलिए इस सभ्यता का नाम रंग महल सभ्यता रखा गया। अब इसका उत्खनन किसने किया? तो स्वीडन के डॉक्टर हेनारिड के नेतृत्व में ये किया जाता है, यानी उनके निर्देशन में ये किया जाता है। इस सभ्यता से
सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले और कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। इस सभ्यता को यादव गणराज्य की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे जो मर्द भांड मिले, उन मर्द भांडों पर गांधार शैली की छाप मिलती है। तो मैं इसको स्पीड में रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एक मूर्ति मिली है, शिक्षक और शिष्य की मूर्ति मिली है। तो ये तो इस सभ्यता के बारे में था। यहाँ के लोग, रंगमहल सभ्यता के लोग चावल की खेती करते थे, मुख्य आहार चावल ही हुआ करता था। यहाँ से मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा भी मिलता है कि यहाँ के लोग मंदिरों में नगाड़ा का यूज करते थे और दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते थे। और यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ से जो मकान मिले हैं वो मकान ईंटों से निर्मित है। अब आती है बात पीलीबंगा सभ्यता की। तो पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष के प्रमाण पीलीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर मिलता है, तो पीलीबंगा सभ्यता में मिलता है। पीलीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे की सभ्यता के बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।